दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं परसेंटेज का पार्ट 3 कराऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 तक का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको गगन प्रताप के परसेंटेज सीट से लिया गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा कि यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है। देखिए क्वेश्चन, x का y% 150 है एंड आपको दे रखा है z का y% 300 है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और z के संबंध में आपको ऑप्शन के थ्रू आंसर इसका देना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि x का y% 150 और y का z का y% आपको 300 दिया है। तो अगर आप y% निकालें तो ये हो जाएगा 150/x और यहां से हो जाएगा अगर y% निकालें तो 300/z। ठीक है, और y यहां भी और y यहां भी दोनों जगह बराबर है। जैसे कि आप लोग एक कंसेप्ट जानते होंगे, जैसे मैं बता दे रहा हूं कि राम बराबर श्याम है और राम बराबर सुमन है। ठीक है, कुछ भी नाम रख लीजिए। तो राम बराबर यहां पर श्याम है और यहां पर राम बराबर सुमन है, तो श्याम बराबर भी सुमन आपका होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर y% बराबर दिया है 150/x और y% बराबर 300/z तो दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि y% दोनों जगह बराबर है। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 150/x बराबर 300/z। तो 150 दूना के आपका हो जाएगा 300 और 2x बराबर आपका हो जाएगा z। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए। तो दिया है z बराबर 2x, आपको z बराबर 2x ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा। ठीक है, बोल रहा है यम का m% यन का n% बराबर 2% मल्टीप्लाई बाई m मल्टीपल में n दिया है, तो यम का कितना परसेंट यन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। दिया है यम का m% और दिया है प्लस n का n%, n का n% और बराबर में दिया है 2% ऑफ m इंटू n। ठीक है, तो बोल रहा है यम का कितना प्रतिशत यन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहां से आप निकालना चाहें तो परसेंटेज 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 आपका कैंसिल, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, तो यहां पर भी बट्टे में 100, यहां पर बट्टे में 100 और यहां पर बट्टे में 100। ठीक है, तो 1/100 कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यम का m% यानी कि परसेंटेज तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा m² और ये हो जाएगा n² बराबर क्या हो जाएगा 2mn, क्योंकि दोनों आपको मल्टीपल में है। ठीक, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर अगर आप देखें तो m² प्लस n² माइनस 2mn बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो चेंज हो जाएगा। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये तो m-n का होल स्क्वायर दिया है और बराबर 0, तो आप m-n का होल स्क्वायर बराबर 0 कब आएगा, जब m बराबर n होगा। या फिर हल भी करेंगे तो ये हो जाएगा √0 और 0 का अंडर कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए, 0 ही रहता है, तो m बराबर भी n यहां से भी सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका m बराबर n आ गया, इसका मतलब है कि m का n% भी पूछे तो 100 और n का पूछ रहा है m कितना परसेंट है, n m का कितना प्रतिशत n है तो 100%, या फिर n का कितना प्रतिशत m है वो भी 100%, क्योंकि दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो 100% आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालना भी चाहें तो m/n मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और m से m आपका कैंसिल हो जाएगा अगर m बराबर m है तो, या फिर n बटे में m करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि m बराबर n है, तो दोनों केस में आपको 100% आएगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं दोनों बराबर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28।
लगा दे रहा हूं आपके स्क्रीन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का 50% बराबर दे रखा है आपको 40% ऑफ x प्लस वाई, यहां पर मिस हो रहा है क्या, x माइनस वाई है, ठीक है, और 40% ऑफ x प्लस वाई, यही है। देख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। व्हाट परसेंट ऑफ x कहने का मतलब कि x आपको बेस हो जाएगा, y आपको यहां पर अंश हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, ठीक है। व्हाट परसेंट का दिया, व्हाट परसेंट ऑफ x मतलब कि x को बेस में रखना है, ये बात आपको समझना होगा। या फिर हिंदी पढ़े तो यक्स का कितना परसेंट, तो मेरे दोस्त यक्स का कितना परसेंट पूछ रहा है, तो यक्स को नीचे रखेंगे यानी डिनोमिनेटर में। तो आइए पहले इसको सोल्व कीजिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल, और 10 5 50 और 10 चौका 40, ठीक है। ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। तो 5 में x में से 4x घटा लीजिए, हो जाएगा x बराबर 5 4 जाएगा इधर, तो हो जाएगा 9y। तो अगर x अपॉन y निकालें तो हो जाएगा आपका 9:1, ठीक है। तो x बराबर सिंपली आपका आ गया 9 और y बराबर 1 यूनिट में, ठीक है। x बराबर 9 यूनिट और y बराबर 1 यूनिट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट हमको तो परसेंटेज निकालना है। तो y बराबर 1 और x बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हो जाएगा 11 9 99 और 1/9, ठीक है। और आपको इतना करने का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि 100/9 का वैल्यू सीधे होता है 11 से 1/9%, ठीक है। ये सब याद रखना चाहिए आपको। जैसे मैं लिख दे रहा हूं कुछ वैल्यू, आपको 33 सही 1/3% कहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1/3। अगर 66.1/3 कहेगा तो हो जाएगा 2/3। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, या फिर 1/11 से 1/9% कहेगा तो इसका वैल्यू होता है आपको 1/9, ठीक है। 11 9 99, 100/9, तो यहाँ पर हल कर लीजिए 100/900 यानी कि 1/9, ठीक है। ठीक, इतना होता है। तो दोस्त इस प्रकार से आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कुछ का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे पहले हटा लेने दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक, ये रहा। बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को, कि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान आता है। यानी 120 को जो है x% घटा रहा है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 माइनस x हो जाएगा। और कह रहा है कि इसका परिणाम 40 को अगर x% बढ़ा देते हैं तो उसके इक्वल हो जाता है। तो बढ़ाइए, अगर 40 को यहां परसेंट रहेगा, x% बढ़ा देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और उसमें x% बढ़ा दिए, ठीक है, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट कम है, ठीक। तो सबसे पहले तो x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो आपका हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा आपको 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। तो ये आएगा आपको, तो हो जाएगा 200 और 3 जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 4x, ठीक है। तो x बराबर आपका सिंपली आ गया 50, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 210 का x%। तो मेरे दोस्त अगर 210 का आप x% लिखना चाहें, 210 का x%, यक्स आपको 50 है और 50% का मतलब आधा, यानी किसी भी संख्या का 50% आधा, तो इसमें सिंपली आप 2 से सिर्फ भाग दे देंगे, इतना हो जाएगा। और पूछ रहा है कि x 180 के x प्लस 20% से, तो 180 का x प्लस 20%, x आपको 50 है और 50 20 70%, और 70% का मतलब हुआ फ्रैक्शन में 7/10,
70% का मतलब 7/10, क्योंकि 70/100 तो 0 0 कैंसिल और 7/10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/10। 0 से 0 आपका खत्म हो गया और 2 से भी ये कटेगा, 2 दहा में 20 और 2 5 10, 105 आ गया आपका, और आपका आ गया 18 7 126 होता है। ठीक, तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। इसको बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो बेस तो 126 होगा, या फिर इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 से जाएगा, 6 1 कम 6, 4 10, 5 1 6, 6 2 8 1 9, 3 से जा रहा है, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 दूना 6, या फिर 7 से भी चला जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, तो 5:6 आ गया। इसका मतलब है कि 1 का कमी हो रहा है कितना पर, ओवर 6 और मल्टीप्लाई बाई आपका 100, तो 100/6 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कैसा कैसा दिया है, ऑप्शन दिया है 33 से 1/3, 18 20, तो 18 20 तो पहले कैंसिल कीजिए, 33 से 1/3 होगा या फिर 16 से 2/3 होगा, तो 100/6 का मतलब हो गया 50/3 और 50/3 का मतलब हो गया 16 से 2/3, आपका आंसर बना। ठीक है दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, 400.27% यही दिया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाता है, तो मूल्य संख्या का 20% ज्ञात करें। 427.27% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले आपको पता करना होगा मेरे दोस्त। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे दिया आपको, 427.27%, तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना आसान है। जैसे कि देखिए 427 को आप लिख सकते हैं 400 प्लस यानी 400% प्लस 27.27%, और ये आपको बता दूं कि 27.27% ही नहीं है, 27 करते करते बहुत ही आगे तक जा रहा है, कि यानी कि अनंत तक। तो एक बोल सकते हैं कि रेकरिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो रेकरिंग आपको आना चाहिए, या फिर रेकरिंग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा उसको। और इसका मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू बता दे रहा हूं। तो 400 का फ्रैक्शन वैल्यू तो सिंपल है, क्योंकि 400/100 यानी कि 4, तो ये हो गया 4, और प्लस 27.27 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/11, याद रखिएगा। ठीक है, 3/11। जैसे कि कुछ टेढ़ा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना आवश्यक है, जैसे कि 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 66 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। इस प्रकार के आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 4 + 3/11, मतलब कि 11 44 3 47/11। बोल रहा है कि 47/11 आपको सिर्फ इतने पर क्वेश्चन नहीं हुआ। बोल रहा है कि संख्या के स्वयं को 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, तो स्वयं को 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, तो अगर संख्या को हम यूनिट में मानना चाहें तो मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर 11 है और यहां पर 3 है, तो 11 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 33, और नंबर आपको मान सकते हैं कि 33 यूनिट है। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब 33 का 47/11 निकालेंगे, तो 11 तिया 33 और 47 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 2 14, 141 हो जाएगा। और 33 का 1/3 निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 11 बार में कटेगा। और इसका जो योग होगा यानी कि सम होगा, उसको दिया है कि 12,920 है। ठीक है, 12,920 है।
तो 141 प्लस 11 आपका हो जाएगा 1 1 2 4 1 5 152। तो ये आपको 152 का वैल्यू दिया है 12,920। तो हमें 33 यूनिट का मान पता करना है। तो 33 यूनिट का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 12,920 बट्टे में आपका हो जाएगा 152 मल्टीप्लाई बाई 33। ये तो अभी आपका संख्या निकला। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। बट बोल रहा है कि संख्या का 1/5 आप फ्रैक्शन में या फिर 20% कर लें, क्योंकि 20% का मतलब ही होता है 1/5, 20/100 बराबर 1/5। तो बोल रहे हैं संख्या का 20% क्या होगा, तो 1/5 इसका निकाल लीजिए। आपका आंसर आपका ए रहा। इसको कटाइए, 3 से कटेगा, 5 2 7 1 8, नहीं ये तो 3 से कट जाएगा। तो इससे आप 19 60 होता है क्या 152, यस। तो कटा लीजिए 19 60 152 और 19 6 का 114 हो जाएगा, और 14 और 15 14 14 28 29 15 29 तो हो जाएगा फिर 152। तो 14 8 152 और 0 आप बैठा लीजिए और फिर कटा दीजिए। आपका 8 64 कट जा रहा है, ठीक है, 8 64 और 8 5 40 और 5 से भी जा रहा है, 5 17 5 85। तो आपका आंसर बन गया सिंपल 17 मल्टीप्लाई बाई 33। और आपको गुणा भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ, कि ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है। दिया 561 400 374 423 510, तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो अगर आप 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको तो 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका आंसर बना 561। या फिर सिंपल गुणा है 17 3 51 17 3 51, आप 5 जोड़ दीजिए, 51 5 56 561 बन जाएगा। या फिर यूनिट डिजिट से भी मार सकते हैं, ठीक है, सिंपल था गुणा करना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 31 आपके स्क्रीन पर रहा और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन की 2 नंबर है, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, मतलब कम हो जाती है। यानी कि 2 नंबर है, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम हो जाती है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 86 कम हो जाती है, मतलब कि दूसरी संख्या 86 ज्यादा हो जाती है। कब? जब इसमें आप 160% की वृद्धि करते हैं तब। ये फर्स्ट लाइन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। और सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। यानी पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, यानी 1 प्लस, मान लो पहली संख्या 1 है तो कितना बढ़ा रहा है 110, तो दूसरी संख्या से बोल रहा है कि 200 कम हो जाती है। तो माना दूसरी संख्या में से 200 आप माइनस कर लो। तो यहां से आप निकालना चाहें तो आपको हो जाएगा पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या कर लीजिए, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो ए चला जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा और 201 300 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि पहली संख्या से दूसरी संख्या 300 ज्यादा है इस केस में, क्योंकि दूसरी माइनस पहली है 300, तो पहली से दूसरी जो है 300 ज्यादा है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो पहली से जो है दूसरी 300 ज्यादा है, और पहला केस में बोल रहा था कि 86 है, ठीक है, 86 ज्यादा है। तो मेरे दोस्त यहां नंबर में कितना का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और यहां परसेंटेज में कितना का वृद्धि हो रहा है, दोनों पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन यही है ना, ठीक, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो परसेंटेज में 160 का वृद्धि हो रहा है, बट नंबर में आपका वृद्धि देखा जाए, अगर 160% का वैल्यू देखा जाए तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 8 गया 1 और ये हो जाएगा 2, 214, ठीक है, नंबर में 214 का। तो पूछ क्या रहा है कि यदि संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200% कम है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। मेरे दोस्त बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 100% का वैल्यू निकालना चाहें तो 214 बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 से कट जाएगा, 16 1 16 5 21 16 चौके 64, ठीक है, 16 1 16
और 16 चौके 64, आपका आ गया 100% का वैल्यू 140। ठीक है, बट क्वेश्चन यहीं से नहीं रहा, ये तो फर्स्ट नंबर आया है 140। अगर सेकेंड नंबर की बात करें, अगर फर्स्ट नंबर 140 आया तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर यहां से ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको कि फर्स्ट नंबर 140 है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 300 प्लस 140, क्योंकि जब -1 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर 140 दिया है, तो 300 में 140 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो दूसरी संख्या जब आप निकालेंगे तो 300 एक 440, और आपका आंसर लिखना हो गया आसान, क्योंकि आ रहा है 580, जबकि ऑप्शन वैसा है। यहां पर कितना को ऐड करना है मेरे दोस्त, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कुछ और बोर्ड पर कुछ और है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि 160%, ठीक है, तो 86, और दूसरा बोल रहा है कि, और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दिया है 110 बढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, यहां पर मैंने 100 ही लिखा था और क्वेश्चन बोल रहा है कि 110 बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 310, यही सिर्फ मिस्टेक था। तो 310 में 140 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 450। यहाँ पर माफ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया डाटा को, मैंने 100 बढ़ा दिया, मगर क्वेश्चन में दिया है कि 110 बढ़ाया जाता है और दूसरी संख्या को 200। ठीक है, तो 310 और 140 आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3 1 400, 450, तो हो जाएगा, टोटल का योग पूछ रहा है दोनों संख्या का, तो आपका हो जाएगा 590। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने डाटा को मिस कर दिया था। ठीक है, तो देर न करते हुए डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा रेशियो का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कि ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी की तुलना में 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। बहुत कुछ कह दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी, ई लिख लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो आपको ई है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहां से समाप्त हो रहा है, ई पर, तो बोल रहा है डी ई से 20% अधिक है। डी जो है ई से 20% अधिक है, तो 100 है तो मान लीजिए 120 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं और मैं ऐसे भी लिखकर बता दे रहा हूं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते तो हो जाता 5 6। ठीक है, और बोल रहा है आगे कि बी जो है, सॉरी सी जो है डी से 60% कम है। डी से 60% कम सी है, तो मतलब 40% है, तो 120 का 40%। ठीक, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 40% हो गया। अब बोल रहा है कि बी सी से 25% अधिक है। बी जो है सी से 25% अधिक है, यानी +25%। और यहां पर आप अगर निकालना चाहें तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना, 12 चौका 48, तो इसे आप सिर्फ लिखिए 48। ठीक है, और 48 से 25% ज्यादा है, यानी कि 48 का 125%, तो यहां से निकाल लीजिए 48 का 125%, यानी कि 25 6 के 125, 25 चौका 100, 4 12 चौका 48, 12 6 के 72। ठीक, 72 हो गया। अब पढ़िए क्वेश्चन, बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 20% अधिक है। ए जो है बी की तुलना में, यहां पर कुछ मिस हो रहा है क्या, क्योंकि बोल रहा है सी को, ठीक है, और सी से बी बोल रहा है कि बी सी से 25% अधिक है। बी जो है सी से 25% अधिक है, तो ये यहां पर मिस न हो रहा है। 25 5 125 होता है, 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ए पाइए, बोल रहा है ए बी की तुलना में 20% अधिक है, तो बी की तुलना में 20% अधिक, यानी 60 का 120%, तो 0 0 कैंसिल, 12 6 के 72। ठीक है, आपका रेशियो पूरा सज गया। ठीक, यही काम करना था, बस आपका क्वेश्चन बन गया।
अब क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार आपको फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि डी इज 60% लेस देन बी। डी बोल रहा है बी से 60% लेस है, तो मेरे दोस्त इसी तरह नहीं, क्योंकि ये तो ज्यादा है। और बोल रहा है ई इज 28% मोर देन ए। ई इज 28% मोर देन ए। ई जो बोल रहा है 28% है ए से, तो मेरे दोस्त ये तो नंबर में है 28, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 28/72 हो जाएगा, जबकि नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। बोल रहा है 28%, ये 28 नंबर में हो रहा है, अगर परसेंट निकालना चाहें तो 28/72 होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ए इज 40% लेस देन डी। ए इज 40% लेस देन डी। तो डी से ए कितना परसेंट लेस है, तो बोल रहा है 40%। चेक कर लीजिए एक बार। ए इज 40% लेस देन बी, तो हो जाएगा 72 8 80, यानी कि 28/120 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 4 से कटाएंगे तो 4 7 28, 4 3 12, 30 हो जाएगा आपको। 3 से 3 कैंसिल, और माफ कीजिएगा यहाँ पर क्या बोला, ए इज 40% लेस देन डी, यानी डी से ए जो है 40% कम है। ए जो है डी से 40% कम है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 100 पर देख रहे हैं, यहाँ पर माफ कीजिएगा 120 से देखना है। 72 कितना कम है, तो 72 8 80 28 20 48 हो जाएगा। 48/120 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हो जाएगा 0 से 0 मारिए, 12 चौका 48, 4 दहा 40, यानी कि ये बात जो है आपका सही निकला। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 कहाँ गया? ठीक, 33 आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको फंसाया है इसमें। बोल रहा है कि संख्या और संख्या का व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम पहले समझिए कि मान लीजिए कोई नंबर आपको y है, तो इसका व्युत्क्रम आपको निकालना होगा, तो 1/y होगा। ये बात आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल, यानी उसका उल्टा बोल लें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक से बड़ी संख्या, माना संख्या जो है एक से बड़ी है, किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो x और उसके व्युत्क्रम 1/x और उसका अंतर। बोल रहा है कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल, बोल रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। ये जो है 20% है, तो अगर इसमें 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और 20% आपको लिखने की कोई बात में जरूरत नहीं है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक, तो इसको लिखिए 1/5। ठीक, और इसे आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो हो जाएगा x² - 1 बटे में x बराबर x² + 1 बटे में x मल्टीप्लाई बाई 1/5। x से x कैंसिल, आपका हो जाएगा 5x² में से x² घटेगा, माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4x², और 5 और 5 में से 1 इधर जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 6। ठीक है, क्योंकि माइनस में रहेगा तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 6। तो x² बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, और x बराबर आप लिखना चाहें तो √3/2 आपका आ गया। ठीक है, बट क्वेश्चन आपका यहीं तक नहीं रहा। क्वेश्चन में बहुत कुछ अभी आगे भी ऐड किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या का वर्गफल, यानी कि उसका वर्ग बोले तो स्क्वायर इंग्लिश में, यदि संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितना प्रतिशत पूर्णांक के करीब कम है। संख्या का वर्ग संख्या के घनफल से कितना कम है। तो अगर संख्या x है, अगर इसका हम, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि x बराबर √3/2 आया है, x बराबर √3/√2 आया है। बोला है कि संख्या का घनफल, तो x3, संख्या के घनफल से संख्या का वर्गफल यानी कि स्क्वायर कितना कम है, तो हो जाएगा x²। ठीक, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, आपका सिर्फ बचेगा x यहाँ पर और यहाँ पर 1। ठीक है, तो x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू √3/2,
तो रेशियो में सजाएंगे तो आपको डिनोमिनेटर यहाँ पर चला आएगा, तो ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, बोल रहा है कि √3 से √2 कितना परसेंट कम है। तो मेरे दोस्त दशमलव के एक स्थान तक इसका सिर्फ वैल्यू लिखते हैं और आंसर जो है बहुत दूर दूर दिया है। इस प्रकार से आप आंसर इसका शॉर्ट में मार सकते हैं, ठीक है। आपको एक मौका है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर 12, 18, 29, 33 ऐसे कुछ करके दिया है। तो डायरेक्ट देखिए √2 का वैल्यू 1.4 और √3 का वैल्यू होता है 1.7। तो सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या बोले जा रहा हूँ 1.7 से 1.4 कितना कम है, तो आप कहोगे 0.3 कितना पर भाई, ओवर 1.7 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो दशमलव से तो दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छक्का 18, अगर 18 माने तो 100 बाई आपका हो जाएगा 6, यानी कि 50/3 16 3 48, यानी 16-17 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो आपका आंसर होगा, वो है 18, क्योंकि 16-17 के करीब 18 ही है। 12 बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, 29 ज़्यादा हो जा रहा है और 33 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा 18, ठीक। और वो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करके 18 दिया है, जबकि 18 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर मार सकते हैं 18। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया और ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट मैं करा दे रहा हूं अगर सीट में है तो। बोला है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो 124। तो बोल रहा है फिर कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम है, 24 ओवर 124। ये तो सिंपल क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए, 4 2 6 1 7, आपको कट ही नहीं रहा है, तो ये आपको कटा लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 1 4, 4 6 24, 600 बाई आपका 31 आ गया और 31 आपको विषम पूर्णांक आ गया। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए यार, इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी 600 बाई 31% दिया है, तो सिंपल है। इसमें आपको ज़्यादा लफड़ा है नहीं, या आपका आंसर हो गया इतना %, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है। क्वेश्चन को भी मैं लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से 45% कम है। ए की आय बी की आय से 45% कम है, बी 100 तो 45% कम मतलब 55। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो ए प्लस बी की आय अगर देखा जाए तो 100 प्लस 155 आपको हो जाएगा 155, 100 प्लस 55 यहाँ पर माफ कीजिएगा, तो 55 से कितना ज़्यादा है आपका 100, ठीक है। 100 ओवर 55 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो हो जाएगा 5 11 बार में 5 20, ये आ जाएगा आपका 2 पर 1 2 3 0 बटे में 11 और 11 एकम 11 आपका बचा कितना 9, 11 88 और 2 11 81 11 और ये तो आपका रिपीट होते जाएगा, ठीक है। 181 पॉइंट ऐसे कुछ ऑप्शन आपका दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 181.81818181 आपको चलते जाएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं और उसका शॉर्ट टर्म में डिस्कशन करूं और सोल्यूशन दूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।